रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मित्रों, हम फिर एक बार पठामी संस्कृतम कार्यक्रम सुन रहे हैं। तुम मेरे साथ पढ़ने वाले हो संस्कृत। वैसे मैं एक मजे की बात बता दूं कि आज की हमारी ये 47वीं कड़ी है पठामी संस्कृतम की, और जल्दी ही हम अपनी 50 कड़ियां पूरी करने वाले हैं। है ना खुशी की बात? मुझे लगता है कि तुम अब काफी संस्कृत सीख गए होगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमने विभक्तियां व्याकरण की सीखी और देखा कि कैसी कैसी अलग अलग विभक्तियों के कारक होते हैं, जिनके कारण हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या संबंध है, या एक व्यक्ति क्या काम करना चाह रहा है, किसको निमित्त बना रहा है, किसके साथ काम कर रहा है इत्यादि। तो आज हम कुछ ऐसे वाक्यों को देखेंगे जिसमें हमने करण की अर्थात तृतीया की विभक्ति को हर वाक्य में रखा है, ताकि इस तृतीया विभक्ति को तुम अच्छी तरह से समझ सको। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं तृतीया की विभक्ति से होती है, करण से। जैसे हम कहते हैं कि मैंने कलम से कागज पर लिखा, इसी तरह संस्कृत की भी जो तृतीया विभक्ति है उससे हमें पता चलता है कि जो कुछ काम हो रहा है वो किसको साथ लेकर के, किसकी सहायता से, किसके उपयोग से ये काम हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसे तुम्हारे लिए आज वाक्य ले आई हूँ जो सारे के सारे वाक्य तृतीया विभक्ति को बखूबी समझाएंगे। यहाँ कर्ता है एक बालक जिसका नाम है सोहम। तो ये सारे छोटे छोटे वाक्य सुनो जिनका अर्थ समझना बहुत ही सरल है। सोहमः मित्रेण सह क्रीडति, अर्थात सोहम मित्र के साथ, मित्र से खेल रहा है। तस्य पिता द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, उसके पिता द्विचक्रिका। अब द्विचक्रिका क्या है? ये बाइसिकल अर्थात साइकिल, उसका संस्कृत शब्द किसी ने बना दिया द्विचक्रिका। तो द्विचक्रिकया अर्थात साइकिल से। वैसे हम साइकलेन सह भी कह सकते हैं। आपणम गच्छति, आपणम अर्थात बाजार, मार्केट। तो आपणम गच्छति अर्थात बाजार को जाते हैं। तस्य पिता द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। अब देखो यहाँ तस्य में षष्ठी की विभक्ति आ गई, उसके पिता, पिता प्रथमा की विभक्ति आ गई, द्विचक्रिकया ये तृतीया की विभक्ति आ गई, आपणम ये द्वितीया की विभक्ति आ गई। तो इस प्रकार संस्कृत की जब विभक्तियां समझ में आती हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो जैसे हम हिंदी में बात करते हैं वही है। तो फिर उसमें कोई भी कठिनाई हमें नहीं मालूम पड़ती है। फिर एक बार ये वाक्य सुनो। तस्य पिता द्विचक्रिकया आपणं गच्छति। तस्य भगिनी कलमेन पत्रम लिखति। फिर वही बात हो गई। तस्य भगिनी उसकी बहन, कलमेन कलम से, पत्रम लिखति पत्र लिखती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास षष्ठी की विभक्ति है, प्रथमा की विभक्ति है, कलमेन तृतीया की विभक्ति है, पत्रम अर्थात द्वितीया की विभक्ति है, और लिखति यह वर्तमान काल का एक वचन का क्रिया का रूप हो गया। अब कुछ अगले वाक्य देखो। सोहमः हस्ताभ्याम बृहत् कंदुकः क्षिपति, अर्थात सोहम दोनों हाथों से बड़ी गेंद को फेंकता है। अब यहाँ हस्ताभ्याम शब्द का प्रयोग हुआ है जो द्विवचन को दर्शाता है। अगर एक ही हाथ से फेंकेंगे तो कहेंगे हस्तेन, हस्तेन, हस्ताभ्याम, हस्तैहि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो चूंकि सोहम ने दोनों हाथों से बड़ी गेंद को फेंका है तो हम कहेंगे हस्ताभ्याम। तस्य पितामहः पितामही च नौकया जलविहारं कुरुतः। अब यहाँ देखो फिर से उसके पितामह अर्थात दादा और पितामही अर्थात दादी नौकया नौका से
या नौका में बैठकर नौका के साथ जल विहारम अर्थात जल विहार, नौका से पानी में घूमना फिरना। कुरुतः, अब कुरुतः भी द्विवचन की क्रिया है, वर्तमान काल की द्विवचन की क्रिया है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ये शब्द हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए। तो यहाँ चूंकि दादा और दादी के बारे में कहा गया है, इसलिए दो व्यक्ति हैं, तो हम क्रिया में भी द्विवचन का प्रयोग करेंगे। सोहमः चषकेन दुग्धम पिबति, सोहम प्याले से दूध पीता है। सः शिशु बालकः अस्ति, वह छोटा बच्चा है। अतएव चाय पेयम न पिबति, इसलिए वो चाय नहीं पीता है। सोहमः तूलिकया चित्रम रचयति, सोहम तूलिका से चित्र बनाता है, चित्रों की रचना करता है। सः उत्तमः चित्रकारः भवतुम इच्छति, वह उत्तम चित्रकार होने की इच्छा रखता है। भविष्यति किं वा, क्या वह बनेगा। भविष्यति, ये भविष्यकाल का शब्द आ गया। भविष्यति किं वा, क्या वह उत्तम चित्रकार बनेगा। अब अगला वाक्य देखो। सोहमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, अब ह्यः का अर्थ हुआ कल, जो बीत गया वह कल, और आगच्छत् ये भूतकाल की एक वचन की क्रिया का रूप हो गया। आगच्छत् अर्थात आ जाना, आ गया। तो सोहम हवाई जहाज से कल आ गया। तस्य पिता अपि आगच्छत्, उसके पिता भी आ गए। वयम तयोः स्वागतम अकुर्वाम, अर्थात हम सब ने उन दोनों का स्वागत किया। अकुर्वाम ये भूतकाल का क्रिया का बहुवचन का रूप हो गया, क्योंकि कर्ता के स्थान पर शब्द है वयम, अर्थात हम सभी, जो बहुवचन को दर्शाता है। और तयोः क्या है, तस्य तयोः तेषाम षष्ठी। तो ये जो तीन शब्द हैं, तस्य तयोः तेषाम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उन दोनों का स्वागत किया। तो चूंकि सोहम और उसके पिता दो जने आ चुके हैं कल, तो चूंकि द्विवचन है इसलिए हमने शब्द का प्रयोग किया तयोः। तो देखा, केवल इतना याद रखना है कि हम किनके विषय में कह रहे हैं, और विभक्ति के लिए जो भी प्रत्यय लगेगा वो वचन के अनुरूप होगा, क्रिया का जो भी रूप लगेगा वह वचन और काल के अनुरूप लगेगा। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ एक शब्द आया ह्यः, ह्यः का अर्थ होता है कल जो बीत गया, और पराह्यः अर्थात परसों जो बीत गया, मतलब कल के पहले वाला दिन जो परसों बीत गया वह हुआ पराह्यः। और हिंदी में फिर हम कहते हैं नरसों, यानी परसों के भी पिछला एक दिन, उसके लिए संस्कृत का शब्द है प्रपराह्यः। इसी प्रकार जो आने वाला कल है, भविष्यकालीन कल है, उसके लिए शब्द है श्वः। तो जो परसों आने वाला परसों है उसका शब्द हुआ पराश्वः, और जो आने वाला नरसों है वह शब्द हुआ प्रपराश्वः। और आज के लिए शब्द है अद्य। इस तरह से हमने कुछ शब्द देख लिए, शब्द सीख लिए। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे सरल और छोटे छोटे वाक्य हम यहाँ पठामी संस्कृतम कार्यक्रम में पढ़ते रहेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, पढ़ते रहो संस्कृत और मुस्कुराते रहो। नमस्कार।